क्या कभी ऐसा हो सकता है कि झूठ बोलना भी सही हो? क्या किसी के भले के लिए सच को छुपाना इंसानियत का धर्म बन सकता है? और अगर ईर्ष्या से प्रेरित सच किसी का नुकसान करे तो क्या वह सच कहलाएगा? जीवन के हर फैसले के कई पहलू होते हैं। हर स्थिति में सच और झूठ का मतलब बदल सकता है। कैसे? आज की साखी के माध्यम से समझेंगे। एक दिन एक विदेशी को राजा के सामने लाया गया। वह किसी अपराध में पकड़ा गया था। उसके क्रोध और शब्दों से प्रतीत हो रहा था कि वह राजा से बेहद नाराज है। राजा ने तुरंत फांसी का आदेश दे दिया। जैसे ही आदेश हुआ, विदेशी जोर जोर से कुछ चिल्लाने लगा। उसके शब्द किसी दूसरी भाषा के थे। राजा ने अपने भरोसेमंद मंत्री से पूछा, जो कई भाषाओं को जानता था, कि यह क्या कह रहा है। मंत्री ने उसकी बात समझ ली। विदेशी दरअसल राजा को गालियां दे रहा था और उसके विनाश की कामना कर रहा था। वह कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी मुझे इस तरह की सजा दी गई है। लेकिन मंत्री जानता था कि अगर मैं राजा को बताऊंगा कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो राजा और ज्यादा क्रोधित हो जाएगा और उसकी बात को सुने बिना ही उसके इस दंड को जारी रखेगा। इसलिए मंत्री ने कहा कि महाराज, यह आपको आशीर्वाद दे रहा है। यह कह रहा है कि आप हजारों साल जिएंगे, क्योंकि आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूं। कृपया करके आप पूरे मामले की अच्छे से जांच करवाएं। सच्चाई आपके सामने जरूर आ जाएगी। राजा यह सुनकर खुश हुआ, लेकिन सभा में मौजूद दूसरा मंत्री, जो कि पहले मंत्री से वैर भाव रखता था, उससे जलता था, उससे ईर्ष्या करता था, वो चुप नहीं रहा। उसने कहा कि महाराज, ये मेरा साथी मंत्री झूठ बोल रहा है। ये धोखेबाज है, गद्दार है। ये विदेशी आपको गालियां दे रहा है, ना कि आपकी तारीफ कर रहा है। मेरा साथी मंत्री असत्य बोल रहा है, इसे राज्य से बाहर निकाल दीजिए। राजा ने पहले मंत्री की ओर देखा और पूछा कि क्या यह सच है? पहला मंत्री शांत स्वर में बोला कि जी महाराज, यह सच है। विदेशी ने आपको गालियां दी। मैंने झूठ कहा क्योंकि मैं मानव धर्म को राजधर्म से ऊपर मानता हूं। मैंने सोचा कि क्रोध में दिया गया दंड कहीं अन्याय ना हो। क्या पता अगर सही से जांच करवाई जाए तो ये व्यक्ति निर्दोष निकले। इस वजह से मैंने यह कदम उठाया, ताकि अगर यह निर्दोष है तो इसकी जान बच सके और आपके द्वारा कोई अन्याय ना हो। राजा ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा कि तुमने झूठ बोला, लेकिन यह झूठ तो सच से भी बड़ा निकला। तुमने न्याय की रक्षा के लिए असत्य कहा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। फिर राजा ने विदेशी की ओर देखकर कहा कि तुम्हारे शब्द क्रोध से भरे थे, लेकिन हो सकता है कि तुम निर्दोष हो। इसी वजह से तुमने इतने कटु शब्दों का उपयोग किया, क्योंकि अगर किसी निर्दोष पे गलत इल्जाम लगाए जाएं तो वह क्रोधित हो ही जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी निष्पक्ष जांच के आदेश देता हूं। फिर राजा ने दूसरे मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुमने सच इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे मन में ईर्ष्या थी, जलन थी। ऐसे लोग मेरे राज्य में रहने के लायक नहीं हैं। तुम इस राज्य से निकल जाओ। यह साखी हमें सिखाती है कि सच और झूठ का मूल्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो दूसरों की बुराई करने में समय व्यर्थ करते हैं, वो न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि खुद भी अपना सम्मान खो बैठते हैं और खुद के लिए भी गड्ढा खोद देते हैं। सत्य को हमेशा न्याय, करुणा और प्रेम के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। राजा ने अपने मंत्री की मंशा को पहचाना और न्याय किया। यह बताता है कि इंसान का वास्तविक मूल्य उसकी मंशा में छिपा होता है, ना कि केवल उसके शब्दों में। ईर्ष्या और निंदा की प्रवृत्ति से बचें। सच्चाई को हमेशा करुणा और मानव धर्म के साथ प्रस्तुत करें, क्योंकि यही हमारे जीवन को वास्तविक अर्थ देता है। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।